हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज हम करेंगे अपने एस्टेट टीजीटी साइंस के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर हमारा हो चुका था। अगर आपने क्लास वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे अपना सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। 5 किंगडम कौन कौन से हैं उनमें हम अगर बात करते हैं तो पहले आता है मोनेरा। आपको ये सीरीज वाइज याद करना है, ठीक है। पहले नंबर पे आते हैं मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरे पे आते हैं फंगी, और चौथे पे आते हैं प्लांट, और फिफ्थ पे आते हैं एनिमल। ठीक है, ये है 5 किंगडम जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर नाम के साइंटिस्ट ने। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है मोनेरा। मोनेरा की जब हम बात करते हैं तो मोनेरा में हमें एक ही चीज याद रखनी है, बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा में हमारे पास क्या आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जीवाणु जो होते हैं मोनेरा जगत के इकलौते सदस्य हैं। ठीक है, तो मोनेरा में हमारे पास क्या आएंगे? बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जीवाणु को उनके आकार के आधार पर, मतलब शेप के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास 4 श्रेणियां। इनको हम एक बार फिगर के द्वारा देख लेते हैं। ये है हमारे पास 4 टाइप के बैक्टीरिया। ठीक है, 4 टाइप के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो पहले हमारे पास आते हैं स्फेरिकल कोकस। ठीक है, दूसरा हमारे पास आते हैं रोड शेप के, जिसको हम बोलते हैं बेसिलस। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं विब्रियम। ठीक है, और फोर्थ पे हमारे पास आते हैं स्पाइरल, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिलम। ठीक है, ये है हमारे पास स्फेरिकल शेप के, जिनका नाम हमारे पास क्या है? कोकी। दूसरा ये हमारे पास है रोड शेप के, जिनका नाम क्या है? बेसिलस। तीसरा हमारे पास ये है स्पाइरल शेप के, जिनका नाम क्या है? स्पाइरिलम। और ये चौथे हमारे पास है कोमा शेप के, जिनका नाम क्या है? विब्रियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कोमा जो शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? विब्रियम। ठीक है, रोड शेप जो बैक्टीरिया है उनका नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? बेसिलस। स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया है उनका नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? कोकी। ठीक है, ये हमारे पास है 4 प्रकार के बैक्टीरिया। मोनेरा जगत में हमने किसकी बात की है? बैक्टीरिया की। ठीक है, अगर आप वैसे नोट्स में रिटन नोट्स में पढ़ना चाहते हैं तो रिटन नोट्स में पढ़ लेना, अगर वैसे पढ़ना है तो मैंने वैसे भी दिखा दिया है आपको। तो ये हमारे पास स्फेरिकल, जो इनको हम बोलते हैं कोकस, और रोड शेप को बेसिलस। कोमा शेप जो होते हैं उनका क्या नाम है? विब्रियम। हिंदी में भी है, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी है। और जो स्पाइरल होते हैं उनको, उनका क्या नाम है? स्प्रिलम। ठीक है, ये है 4 प्रकार के बैक्टीरिया शेप के आधार पर। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो ये क्या, कहाँ पाए जाते हैं? ये अत्यधिक खारे क्षेत्र, जिनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, गर्म झरने, जिनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और दलदली क्षेत्र, जिनको हम बोलते हैं मेथनोजेंस, में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछे कि जो अत्यधिक खारे क्षेत्र में या गर्म झरनों में या दलदली क्षेत्र में कौन से टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, मिथेनोजेंस, आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना है कि मिथेनोजेंस में क्या, किस में होते हैं? आर्ची बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस कई जुगाली जो करने वाले जानवरों जैसे कि गाय भैंस में पाए जाते हैं, और इन्हीं के गोबर से हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? जो ये गाय भैंस के गोबर में पाए जाते हैं, और उन्हीं से हमें मिथेनोजेंस से हमें क्या मिला? मीथेन। मीथेन मिलती है, जिसका हम बायोगैस में यूज करते हैं। ठीक है, मेन हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? मिथेनोजेंस किस टाइप के बैक्टीरिया में आते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है? आर्ची बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो बैक्टीरिया हमारे पास आता है वो आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इनके कठोर कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल होती है। फ्लैगेलम की उपस्थिति से ये गतिशील होते हैं। फ्लैगेलम किस प्रकार से होता है? जैसे हमने अभी बात की थी रोड शेप जो बैक्टीरिया की, जब हमने बात की थी
इसकी स्पाइरल की जब हमने बैक्टीरिया की बात की थी तो इसमें आपने देखा था इसके पीछे हमारे पास ये क्या लगे हैं, फ्लैगेलम। इन्हीं की सहायता से हमारे पास बैक्टीरिया क्या करता है, मूव कर पाता है, चल पाता है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैगेलम होते हैं, जिसकी सहायता से वो हमारे पास ये चल पाते हैं। ठीक है, फ्लैगेलम की उपस्थिति से ये गतिशील होते हैं। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, मतलब वास्तविक जीवाणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ये हमारे पास मोनेरा जगत के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक, जो मोनेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम अगली जो बाद में एक यूनिट आएगी 8th या 9th क्लास के चैप्टर में है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है, वहाँ पे हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिएगा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मोनेरा आपसे पूछता है कि मोनेरा किस प्रकार का है तो आप आंसर क्या दोगे, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, कोशिका भित्ति होती है, सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम होते हैं इसमें, और मोटिलिटी गतिशीलता होती है। हमने बात की थी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फ्लैगेलम होता है जिसके कारण हमारे पास बैक्टीरिया मूव कर पाता है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में हमारे पास जो मोनेरा है वो कैसा है, मोटिलिटी है, उसमें गतिशीलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो इन्हें कठोरता देता है। फ्लैगेलम का मतलब क्या होता है, कसाबीका, अभी अभी मैं बात की थी। ठीक है, यू बैक्टीरिया में जब हम बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। ये दो टाइप की बैक्टीरिया हमें पढ़ने हैं यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यू बैक्टीरिया में हमें किसके बारे में बात करनी है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म के बारे में बात करनी है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट हमारे पास मेन हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो मिथोनोजेंस होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मेन हमें यहाँ पे ये याद रखना है। दूसरा, यू बैक्टीरिया किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, हमने मोनेरा जो होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म की। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म की बात करते हैं। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक बार पीपीटी वैसे भी टाइप किए हुए भी दिखा देती हूँ। ये रहे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये रहा आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में यहाँ पे देख लेना, ये हिंदी में है, यहाँ पे ओनली इंग्लिश में मिलेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कहता है कि दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हैरिश हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोसिडोफाइल्स और मार्सी एरिया मिथोनोजेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, मिथोनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सर्वल रूमिनेंट एनिमल्स, के में गट में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने बात कर ली है। आप इनमें पढ़ना चाहो तो इनमें पढ़ सकते हो। दूसरा हमने बात की थी किसकी, यू बैक्टीरिया की। यहाँ पे हमारे पास ये रहा यू बैक्टीरिया। ये पूरा हमारे पास पढ़ लेना, अगर उसमें हमारे पास अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हमने बात की थी कि हम यू बैक्टीरिया में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और माइकोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इनके बारे में हमें क्या याद रखना है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी किसे कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। अगर इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। ये 4 प्रकार के एल्गी होते हैं। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा कॉलोनियल, तीसरा फिलामेंटस और चौथा आता है टेरेस्ट्रियल। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय, कॉलोनियल जो पूरी कॉलोनी बनाता है, मतलब ऐसे 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 जो पूरी कॉलोनी बनाता है। ठीक है, और फिलामेंटस का मतलब है तंतु,
जो आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। और चौथा है टेरेस्ट्रियल, जो मतलब तैरते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। हमारे पास पॉइंट आता है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्शन में काम आते हैं उन्हें हीटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्शन में जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो कौन कौन से हैं? दो बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं, नोस्टोक और एनाबेना। ये दो बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं। नोस्टोक और एनाबेना की बात करते हैं। नोस्टोक की आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ किस प्रकार का होता है। ये है हमारे पास नोस्टोक बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारे पास देखो बोला था हेट्रोसाइट्स है इसके अंदर। जो नाइट्रोजन फिक्शन में काम आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो इनमें सेल वॉल नहीं होती है। हमने बात की थी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, जिनको हम बोलते हैं PPLO। माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम आपको याद रखना है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है प्लियोमॉर्फिक, मतलब बहुरूपी, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये परजीवी होते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? PPLO, और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ना ही इनमें कोई सेल वॉल होती है, ठीक है। ये थे हमारे पास मोनेरा जगत के बारे में। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की है, ठीक है। और जो हमारे पास कन्वर्ट मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम पूछे तो आपसे लैक्टोबैसिलस। ये MCQ है। व्हाट आर रोड सेप बैक्टीरिया? बताइए रोड सेप बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? जो स्फेरिकल शेप का होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कोकी। और जो स्पाइरल शेप का होता है उनको स्पाइरेला बोलते हैं। और जो कोमा शेप के होते हैं उनको हम विब्रियो बोलते हैं। जो रोड शेप के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बैसिलस। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने मोनेरा जगत के बारे में जितने भी पॉइंट्स बनते थे जो आपके सिलेबस में थे वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। इससे बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।